चलो अब हम लोग चैप्टर नंबर 3 में अगला प्रश्न पढ़ेंगे। विद्युत धारा घनत्व और अपवहन वेग, जिसको VD द्वारा दर्शाए थे, में संबंध दर्शाने वाला सूत्र प्राप्त करो। अच्छा, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2 से 3 नंबर में बोर्ड की एग्जाम में पूछा जाता है और कई बार बोर्ड की एग्जाम में पूछा गया है। विद्युत धारा घनत्व और अपवहन वेग में संबंध दर्शाने वाला सूत्र प्राप्त करो। ठीक है, तो यहाँ पर एक में चालक तार ले लिया PQ। अब ये चालक तार का अनुप्रस्थ काट भाग है। तो मान लिया चालक तार के अनुप्रस्थ काट भाग का क्षेत्रफल आपका क्या है, A है, और इस चालक तार की लंबाई L है। और माना चालक तार में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं वो VD वेग से इस तरह से P से Q की ओर गति कर रहे हैं। तो ये चीज देखो, मैं माना हूं, माना किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है तथा VD वेग से इलेक्ट्रॉन T समय में P से Q सिरे की ओर जा रहा है, मतलब P से Q तक जाने में लगने वाला समय T है। तो देखना, T समय में इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी, वो दूरी PQ होगा। अब दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो चाल VD है और समय आपका क्या है, T है, तो VD गुणे T हो जाएगा। और इसी PQ को L लिख दिया, चालक तार की लंबाई L के बराबर आएगा। अब माना चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व किसे कहते हैं, एकांक आयतन में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या को मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व कहा जाता है, जिसको स्मॉल n द्वारा दर्शाते हैं, स्मॉल n है। अतः चालक तार में कुल इलेक्ट्रॉन n हो तो अब इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व n बराबर कुल इलेक्ट्रॉन संख्या बटे आयतन, चूंकि एकांक आयतन में रहे कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या को इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व कहते हैं। तो कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कैपिटल N बटे एकांक आयतन, इसलिए भौतिक राशि आयतन बटे में चली जाएगी। तो यहाँ पर स्मॉल n बराबर n बटे आयतन का मतलब क्षेत्रफल गुणे लंबाई, क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट का A और गुणे लंबाई L, तो A गुणे आपका L हो जाएगा। या इसी को तिरछा गुणा कर लें तो कैपिटल N इक्वल्स टू स्मॉल n A L। अब यहाँ पर स्मॉल n A, अब L का मान समीकरण नंबर 1 में VD इंटू T है, VD इंटू T लिख दिया। अब चालक तार में प्रवाहित कुल आवेश, चूंकि इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो आवेश का प्रवाह होगा, तो कुल आवेश Q बराबर NE सूत्र अपने पढ़े थे, तो N का मान क्या है, NaVdT इंटू E आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। अब यहां से T बटे में ला दिया तो Q बटे T बराबर NeAVD बटे चला गया। अब यहाँ पर Q बटे T को हम विद्युत धारा कहते हैं I, तो I बराबर NeAVD। अब A बटे में ला दिया तो I बटे A बराबर NeVD, और I बटे A को विद्युत धारा घनत्व तो कहते हैं, जिसको J द्वारा दर्शाते हैं, तो J बराबर NeVD। अगर सदिश स्वरूप में लिखें तो वेक्टर J बराबर Ne वेक्टर VD। तो ये विद्युत धारा घनत्व और अपवहन वेग में संबंध दर्शाने वाला सूत्र है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब अगला प्रश्न है, विद्युत धारा घनत्व तथा अपवहन वेग में संबंध दर्शाने वाला सूत्र लिखकर इसकी सहायता से ओम का नियम प्राप्त करो। अच्छा, कभी कभी ये प्रश्न ऐसा भी पूछा जाता है, विद्युत धारा घनत्व तथा अपवहन वेग में संबंध दर्शाने वाला सूत्र प्राप्त करो तथा इसकी सहायता से ओम का नियम प्राप्त करो। अगर सूत्र प्राप्त करो, ओम का नियम प्राप्त करो, ऐसा करके पूरा पूछा जाएगा तो 4 नंबर का प्रश्न बनेगा, और अगर सूत्र लिखकर ओम का नियम प्राप्त करो तो 2 नंबर का प्रश्न रहेगा। तो यहाँ पर देखना, अगर सिद्ध करने के लिए कहेंगे तो ये पूरा आपको फिर से करना रहेगा, और यहाँ पर सूत्र लिखकर कहेंगे तब देखना कैसे सॉल्व करना है। तो हम जानते हैं J बराबर NeVD, जहां पर J का मतलब विद्युत धारा घनत्व, N का मतलब इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व, जिस एकांक आयतन में रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या कहा जाता है, और VD का मतलब अपवहन वेग। अब आप लोग जानते हैं J बराबर सिग्मा E भी हम लोग सिद्ध किए थे, तो J बराबर सिग्मा E। अब सिग्मा को हम क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं, विशिष्ट चालकता। गौर करना ध्यान से, चालकता 2 प्रकार की होती है, विद्युत चालकता और विशिष्ट चालकता। तो विद्युत चालकता मतलब 1/R होता है, और विशिष्ट चालकता का मतलब 1/ρ होता है। उसी 1/ρ को सिग्मा द्वारा दर्शाते हैं, ध्यान रखना। तो यहाँ J बराबर सिग्मा E, तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 पर से आप देखना दोनों J के मान है तो दोनों बराबर लिख सकते हैं। सिग्मा E बराबर NeVD, तो यहाँ से देखना हम जानते हैं VD बराबर आप लोग पढ़े थे विश्रांति काल और अपवहन वेग में संबंध दर्शाने वाला सूत्र प्राप्त करो। ये सूत्र हम लोग सिद्ध किए थे, VD बराबर E बटे M इंटू टाउ। टाउ का मतलब क्या है, विश्रांति काल या टॉर्क भी आप कह सकते हो। तो यहाँ से देखना, अब मान रखेंगे सिग्मा E का सिग्मा E लिखा, Ne का Ne लिखा, VD के स्थान पर E बटे M इंटू टाउ लिख दिया। तो यहाँ पर दोनों पक्षों में E से E कैंसिल हो जाएगा, यहाँ सिग्मा बराबर Ne स्क्वायर बटे में M इंटू टाउ हो जाएगा। अब सिग्मा बराबर 1/ρ होता है, मतलब कि विशिष्ट चालकता बराबर 1/विशिष्ट प्रतिरोध
विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता इसको कहते हैं। तो वही सिग्मा बराबर 1/ρ, तो सिग्मा के स्थान पर 1/ρ बराबर NE² इंटू टाउ। अब यहाँ रो करके लिखेंगे तो रो बराबर MNE² इंटू आपका टाउ। तो यहाँ पर देखना ये पूरी की पूरी संख्या कांस्टेंट है, तो आप कह सकते हैं रो बराबर कांस्टेंट। तो इसका मतलब विशिष्ट प्रतिरोध अगर नियत है तो उस चालक तार का प्रतिरोध भी नियत होगा। तो R बराबर कांस्टेंट और R बराबर V/I होता है, तो V/I इक्वल्स टू कांस्टेंट। अगर V/I कांस्टेंट है तो आप लिख सकते हैं V प्रोपोर्शनल I, और V प्रोपोर्शनल I का मतलब वोल्टेज विद्युत धारा के समानुपाती होता है। यही ओम का नियम है। ठीक है, इस तरह से आपको सिद्ध करना रहेगा। अब अगला प्रश्न है गतिशीलता किसे कहते हैं, इसका SI मात्रक और बीमा सूत्र हमको प्राप्त करना है। देखना, गतिशीलता अंग्रेजी में मोबिलिटी कहते हैं। तो देखना, एकांक विद्युत क्षेत्र के अपवहन वेग को, अच्छा अपवहन वेग को ड्रिफ्ट वेग भी कहा जाता है, अपवहन वेग को गतिशीलता कहते हैं। इसको म्यू द्वारा दर्शाते हैं। तो म्यू बराबर अपवहन वेग बटे विद्युत क्षेत्र, चूंकि जो एकांक होता है भौतिक राशि वो बटे में जाता है, एकांक विद्युत क्षेत्र बटे में आ गया, तो म्यू बराबर VD बटे E। अब इसी सूत्र पर से म्यू का SI मात्रक बराबर VD बटे E का मात्रक। अब भी आपका वेग है अपवहन वेग, तो उसका मीटर प्रति सेकंड मतलब मीटर सेकंड की घात -1, और बटे में विद्युत क्षेत्र का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है, तो V पर M या वोल्ट मीटर की घात -1। अब यहां पर देखना ध्यान से, -M का ऊपर जाएगा तो M2 हो जाएगा, और यस नीचे आएगा प्लस का हो जाएगा, तो मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, या इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो इसका SI मात्रक है। अब यहां से इसका बीमा निकालेंगे तो म्यू की बीमा बराबर VD बटे E की बीमा। अब E बराबर F बटे Q होता है, क्योंकि VD मतलब वेग का बीमा सूत्र हमको याद है, लेकिन E विद्युत क्षेत्र का बीमा सूत्र नहीं याद है। तो E बराबर F बटे Q, यहाँ E के स्थान पर जब F बटे Q लिखेंगे तो नीचे वाला Q ऊपर चला जाएगा, तो वही VD गुणे Q बटे F की बीमा। तो यहाँ पर VD वेग है, वेग का बीमा सूत्र L1T-1, और Q आवेश का बीमा सूत्र A1T1, और बटे F बल का बीमा सूत्र M1L1T-2। अब इसको सोल्व करेंगे तो M-1 और L1 कैंसिल हो जाएगा तो L0 आ जाएगा। अब T में देखना, ये T का -1 + 1 ये कैंसिल हो गया, T-2 ऊपर जाएगा +2, तो T2 आपका हो गया, और ऊपर A1 है तो ऊपर आपका A1। इसका मतलब यहाँ पर म्यू की बीमा क्या होगा, M-1 L0 T2 A1। अब यहाँ से देखना, इस बीमा सूत्र से एक SI मात्रक और कह सकते हैं, म्यू का SI मात्रक। अब देखना यहाँ से, ये A मतलब एम्पियर और T स्क्वायर मतलब समय, समय का मतलब सेकंड स्क्वायर। यहाँ से आप कह सकते हैं इसका SI मात्रक एम्पियर सेकंड स्क्वायर पर, M मतलब द्रव्यमान किलोग्राम, तो इसका SI मात्रक और आ गया एम्पियर सेकंड स्क्वायर पर किलोग्राम। अब यहाँ से एक सूत्र और इसका प्राप्त करेंगे। आप लोग जानते हैं J बराबर NE/VD, अभी हम लोग सिद्ध किए। अब J का मतलब सिग्मा E बराबर NE/VD। यहाँ पर देखना, VD के बटे में E ले गया और NE सिग्मा के बटे में लाया, तो VD बटे E बराबर सिग्मा बटे NE, और VD बटे E को हम क्या कहते हैं, म्यू कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं। तो म्यू बराबर सिग्मा बटे NE। यहाँ से गतिशीलता का एक सूत्र ये और प्राप्त हो गया। ओके।